तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरव्यू का। तो एपीओ का इंटरव्यू जैसे पिछली बार भी रहा था। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े थे और इस तरह के एपीओ के जो भी बच्चे हैं उनका कुछ-कुछ अनुभव रहा। हालाँकि उससे पहले मैं वीडियो निकाल चुका था कि एपीओ इंटरव्यू में आपको किस तरह से पेश आना है, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको कॉन्फिडेंट रखना है और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लीगल जानकारी ज़रूरी है। हाउएवर ज़्यादातर एपीओ के इंटरव्यू में लीगल जानकारी ही पूछे गए हैं, लेकिन उस जानकारी के माध्यम से आपके हाव-भाव, आपकी भाषा की कुशलता और भी आपके अंदाज़, उठने-बैठने के ड्रेसिंग सेंस, है ना? आपका प्रेशर हैंडलिंग की क्षमता, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो देखिए, बोलते समय साफ और स्पष्ट उच्चारण करें, सीधे-सीधे हाँ या नहीं नहीं कहें, ठीक है? येस और नो में जवाब ना दें, बल्कि 1-2 लाइन आप उसका उत्तर दें, कि कोई भी प्रश्न का। कई बार होता है कि आप ऐसे हैं, हाँ या नहीं, तो ये थोड़ा ब्लंट लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज की हम लोग बात कर लें, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए? देखिए बॉडी लैंग्वेज सिंपल सी बात है कि आपको स्ट्रेट बैठना है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे झुक करके नहीं, स्ट्रेट बैठना है जैसे एक पर्सन बैठता है। इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट, देखिए आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप घूर रहे हैं, तो घूरने से क्या इंटरव्यूअर जो है वो सहज महसूस करते हैं, ठीक है? तो घूरना नहीं है, एक नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट को बनाए रखना है ताकि ये लगे कि ये बंदा सामने जो है या बंदी जो है वो ऑनेस्ट है, ठीक है? तो आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं, आई कॉन्टैक्ट का मतलब यू शुड ओज आउट योर कॉन्फिडेंस, ओके, रेदर देन इंटिमिडेटिंग द इंटरव्यूअर्स, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देखिए इसके अलावा है लीगल नॉलेज और करंट अफेयर्स। देखिए लीगल नॉलेज को करंट अफेयर्स के साथ ज़रूरी है कि आप उसको देखें, क्योंकि हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास केसेज़ आते रहते हैं, नए जजमेंट्स, रूलिंग्स वगैरह आते रहते हैं कई मुद्दों पर, चाहे 498 ए की बात हो, चाहे पॉक्सो एक्ट की बात हो, चाहे इस तरह के कई मुद्दे हैं, रेप पर हैं। तो ये सारे ऐसे जो सोसाइटी की चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइंस और कि एक्टिव लिसनिंग भी ज़रूरी है। देखिए, कहीं भी एंगेजमेंट, ठीक है? एंगेजमेंट ज़रूरी है, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो जो इंटरव्यूअर है, वो चाहता है कि आप एंगेज हों। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नॉनचैलेंट आप बैठे रहें, कुछ भी सुने नहीं ध्यान से, अपना ही बोलते रहें। तो इंटरव्यूअर चाहते हैं एंगेजमेंट कि जब वो बोले आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुन कर के आप उस चीज़ को, उसके आंसर को बिल्कुल ही अच्छे से बना करके आप उसका जवाब दें, ठीक है? तो पैनल के प्रश्नों को ध्यान से सुनें, बीच में इंटरप्ट ना करें। ऐसा कई बच्चों को मैंने देखा है कि क्वेश्चन आता है, फिर वो इंटरप्ट बीच में करते हैं, फंबल करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा या तो कोई भी बात हो तो सिर हिलाएँ, आप एक्सेप्टेंस लगे कि आप सुन रहे हैं बातों को, या आई कॉन्टैक्ट को बनाए रखें ताकि लगे कि आप एंगेज्ड हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है। अगर सवाल समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है सवाल समझ में नहीं आता, फिर भी बच्चे जो है उसको टाला जाता है। नहीं, टालना नहीं है, आप पोलाइटली बोल दें कि सर प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन, ठीक है? अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो इंग्लिश में बोलिए, या हिंदी में। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप, देखिए कई बार जानबूझ कर के प्रेशर वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो पिछले बार बिहार एपीओ के इंटरव्यू में कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा उनका गैप हो गया था, 10 साल 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनका एक डर था कि लोग गैपिंग से सवाल पूछेंगे वगैरह ये सब। तो सबसे पहले तो अगर एक तो पूछेंगे नहीं, और अगर पूछा भी गया तो वो सिर्फ़ प्रेशर क्रिएशन के लिए होता है कि आप प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं। आपके अंदरूनी बातों से उनका कोई लेना-देना नहीं। उनका एक ही लेना-देना कि आप एफिशिएंट हैं कि नहीं, इस जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं कि नहीं। तो प्रेशर को आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर प्रेशर वाले प्रश्न रहे, बिल्कुल काम एंड कंफर्ट अपना बनाए रखें वहाँ पे। देखिए, अगर भाषा में कई बार अटक जाते हैं लोग, तो भाषा में अटकने के बावजूद भी अपने आप को एक गहरी साँस लेकर के फिर से आप रिफ्रेम करें अपने सेंटेंस को और फिर से बोलने का प्रयास करें। चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखें, ठीक है? और कॉन्फिडेंट रहें। तो इस अवस्था में क्या होगा, आप अपने काम एंड कंपोज़ को बनाए रख पाएँगे।
देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि पैनल सिर्फ आपके नॉलेज का जांच नहीं करता, पैनल आपके कॉन्फिडेंस का भी जांच करता है। पैनल आपकी मानसिक मजबूती का भी जांच करता है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, आप कितने मानसिक मजबूत हैं, तो इसलिए वो लोग प्रेशराइज करने वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछते ही हैं। देखिए, बिहार एपीओ में 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एक तो है लीगल प्रश्न जो कि सेक्शन से संबंधित होता है। अब सेक्शन से संबंधित ऐसे नहीं कि सीधे पूछे कि इस सेक्शन में क्या है। कई बार हो सकता है कि कुछ सेक्शंस विवादित होते हैं, लाइक 498 ए, इस पर लगातार विवाद चलते अभी भी चल रहे हैं, जैसा कि सिचुएशन आया हुआ है। पॉक्सो एक्ट, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया है। तो वो कानून कुछ है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पे अलग तरह का फैसला दिया है। तो इन तरह की चीजों को आपको ध्यान में, जैसे देखिए रेप से संबंधित हमेशा चीजें रहती है, 498 ए से संबंधित, ये सारी चीजें हमेशा चर्चा में रहती है, इसलिए इस पर आपको व्यापक समझ डेवलप करने की जरूरत है। अब इसके लिए क्या करें, देखिए बेयर एक्ट्स को हमेशा 15-20 मिनट पढ़ें जरूर, इंटरव्यू के दौरान भी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा करंट अफेयर्स की चीजों को देखें, ठीक है। इसके अलावा हालिया जो भी जजमेंट आया है, अभी हाल में जो जजमेंट आए हैं, उनको पढ़ करके 2 से 3 लाइन में उसको समराइज करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 498 ए इतना विवाद में क्यों है, तो आपको ये जानना चाहिए 498 ए आखिर बना क्यों था, आखिर ऐसा क्यों बना, क्यों, जाहिर सी बात है इंडिया जैसा पृष्ठभूमि है, वहां पर जो कल्चर है कि दहेज प्रथा है, वुमेन को प्रताड़ित करने का कल्चर है, और ये पुराने, समझिए चीजों पुराने समय से चलता आ रहा है। तो इस चीज को इरेडिकेट करने के लिए बना, लेकिन इसका मिस यूज भी हो रहा है। तो मिस यूज हो रहा है तो उसके लिए क्या करें, ये भी देखना पड़ेगा, दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। तो एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, उसके इन्वेस्टिगेशन को एक जो है मॉनिटर्ड वे में ले चलना पड़ेगा। इसमें मजिस्ट्रेट की भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट जो है वो लगानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि भाई जो एक्यूज्ड है वो विक्टिमाइज ना हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए उसके जवाब को देना है। जस्ट ऐसे एक रेडियो की तरह नहीं बोल देना है कि हाँ भाई 498 ये है वो है जो भी है, ठीक है। समस्या को समझना है, जो सेक्शन है उसको हल करने के जो सेक्शन बनाए उसके अब वो सेक्शन जब एप्लीकेशन और रियल समस्या पर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उस पर किस तरह के जजमेंट आए हैं। तो ये सारी चीजों को आपको फॉर्मुलेट करके चलना पड़ेगा। देखिए, पैनल सिर्फ आपके ज्ञान को ही नहीं जांचता, पैनल आपके पर्सनालिटी और अनुभव को भी जांचता है। तो अगर आप रियल लाइफ में जैसे मूट कोर्ट्स के कुछ अनुभव, या रियल कोर्ट्स में ही अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई बेल मुकदमा देखा है, कोई पॉक्सो से संबंधित केसेस देखे हैं, उसमें आप किस तरह से फाइलिंग करते हैं, आप बेल के किस तरह से आर्गुमेंट करते हैं, कौन कौन सी कॉपियां किसको किसको दी जाती है, जो प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं, तो वो सारी भी चीजें आपके पर्सनालिटी से जुड़ते जाती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और ये कॉन्फिडेंस मूव आउट होता है, वो दिखता है। जो इंटरव्यूवी है उसमें वो चीजें दिखते हैं कि उसने किया है कि नहीं किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो पकड़ लेते हैं इंटरव्यूअर। तो अगर आपने रियल लाइफ में मूट कोर्ट के भी अपने अनुभव हैं, आपने उनसे जरूर कुछ सीखा होगा रियल लाइफ सिनेरियो में। इसके अलावा अगर आप रियल लाइफ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस दौरान भी बहुत कुछ आदमी सीखता है, बहुत तरह की बातें होती है। जब आप कोर्ट अटेंड करते हो, आर्गूमेंट करते हो, कागजें लगाते हो, कागजें निकलवाते हो, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह किस तरह से निकलते हैं, क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो एडअप होती है आपकी पर्सनालिटी में। अब देखिए, फाइनल ब्लूप्रिंट टू सक्सीड इन बिहार एपीओ इंटरव्यू क्या है, क्या क्या आपको करने हैं। एक तो आपके लैंग्वेज को अच्छे करने हैं। पहले तो बात यह है कि आप चाहे इंग्लिश चुन लो, हिंदी चुन लो, जो भी आप लैंग्वेज चुन लो, उसमें आप बेहतर रहो, ठीक है। उसमें आप कम्युनिकेट कर पाओ, फंबल ना करो, है ना, गलत शब्द का उपयोग ना करो, ऐसे भी होते हैं गलत शब्द का भी उपयोग लोग कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लैंग्वेज को सही करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी सही करो, आप कॉन्फिडेंटली बैठो, आप कॉन्फिडेंटली बातें करो, लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ। लिसनिंग अगर आपकी अच्छी है तो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो चूंकि लिसनिंग अच्छी नहीं, कई बार बीच में ही बच्चे जवाब देना शुरू कर देते हैं, ऐसी भी बातें हमने देखी है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बेयर एक्ट जरूर पढ़ें,
ठीक है, उससे आपका लैंग्वेज भी सही होता है, आपकी लैंग्वेज भी सही होती है और आपका उच्चारण भी सही होता है। बोल-बोल करके पढ़ें। मिरर के सामने अपने जवाब को कई बार देखें, या तो जो आप कहीं प्रैक्टिस ज़रूर करें, या तो कोई मॉक सेशन जॉइन करें, कहीं किसी कोचिंग में कर लें, या तो कोई अपना भी आदमी हो, ऐसा बात नहीं है, अपना भी आदमी हो वहाँ, लेकिन हाँ, वो रेगुलर होना चाहिए और उसका रिकॉर्डिंग करके आप देखें कि आप कहाँ मिस्टेक करें, कहाँ बेहतर और आप बोल सकते थे, तो इन सारी चीज़ों को आप आकलन करें। अब देखिए फाइनल चेकलिस्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आपका ड्रेस सेंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ड्रेस कोड जो है वो सिंपल एंड फॉर्मल है। कोई भी ऑस्टेंटेशन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं दिखावा बिल्कुल चमकदार पहन लिया कुछ भी इस तरह से। जो ड्रेस कोड, ऐसे तो पता ही है आपको वकीलों के क्या ड्रेस कोड होते हैं, सिंपल से आपको वही पहन लेना है, सबको पता है। कोट पहन लेना है सिंपल सा, व्हाइट शर्ट, शू वगैरह, तो वही ड्रेस कोड है आपका। एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, ये सारे रेडी रहने चाहिए भाई, ये सारे होने चाहिए। करंट अफेयर्स कम से कम 2-3 दिन का लेटेस्ट न्यूज, लीगल न्यूज, पॉलिटिकल, सोशल, सोशियो पॉलिटिकल, ये सारी न्यूज जो है आपके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू के पहले आप भरपूर नींद लें। ऐसा नहीं कि रात भर जगे रहें टेंशन में कि सुबह में आपका दिमाग ही काम ना करे। तो दिमाग को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, इसलिए बिल्कुल काम एंड कंपोज होकर के रात में साउंड स्लीप आप लें। ठीक है, इसके अलावा खुद से कहें, खुद से आप कॉन्फिडेंट होकर कहें कि मैं बिल्कुल तैयार हूं इंटरव्यू के लिए और बिल्कुल भी मैं जवाब देने के लिए, और किसी व्यक्ति से मुलाकात एक जो है खुशी का मोमेंट होना चाहिए, डर का मोमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातों को याद रखते हुए आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करें, अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा रखें और कामनेस के साथ जवाब दें। तो कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी को रखें, इसके बराबर सक्सेस। ठीक है, तो आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है दादी जी लैन, बोरिंग रोड, पटना। हम लोग सालों से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सहायता मिल सके, आप भी तैयारी करें। और इस बार वैकेंसी आने वाली है आपके बिहार एपीओ की, यूपी एपीओ तो श्योर हो चुका है कि वो आएगा ही। करीब 182 वैकेंसी है यूपी एपीओ में। यूपी एपीओ के भी क्रैश कोर्स आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एपीओ के फाउंडेशन कोर्स अभी चल रहे हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं बिल्कुल ही साधारण आपकी फी पे। तो आप आइए, जुड़िए और अपनी तैयारी को पता कीजिए।